आज थोड़ा सा आपको कर्क राशि के बारे में बताते हैं। जैसे कर्क राशि जो है वो कंफर्ट की राशि है, वो इमोशन की राशि है। कुछ अलग चीज आपको बताता हूँ। जैसे कर्क राशि में जो ग्रह होगा ना, मान लीजिए कर्क राशि में मंगल है और ये किसी फीमेल का चार्ट है। अब वो फीमेल अगर चाहेगी, क्योंकि मंगल पति को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर वो फीमेल चाहती है कि मेरी शादी इसी पर्टिकुलर लड़के से हो और वो बहुत डेस्परेट है कि शादी केवल उसी से होनी चाहिए, मैं केवल इसी से शादी करूंगी, लेकिन जब तक लड़का भी उतना ही डेस्परेट नहीं होगा तब तक उसकी शादी उससे नहीं होगी, वो उसको चीट करके निकलेगा। कहने का क्या मतलब है कि कर्क राशि में जो ग्रह रखा हुआ है, आपको उससे रिलेटेड इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे मंगल, मैंने कहा कि कर्क राशि में है, लड़की चाहती है कि मैं इसी लड़के से शादी करूं, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ, तो वो शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि लड़का खुद ही मना कर देगा। जो कर्क राशि में ग्रह है ना, उसके लिए आप झुको मत, उसके लिए आप इमोशनल मत हो, उसको खुद से आने दो, उसको सेल्फ करने दो। मतलब जो लड़का कहे कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, भले आप उसको पसंद करते हो या नहीं हो, आप उससे शादी कर लो, वो बहुत बढ़िया रहेगी। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे है ना कि कर्क राशि में अगर मंगल है, उसी तरीके से अगर कर्क राशि में शुक्र है और ये किसी लड़के का चार्ट है, मेल चार्ट है, तो उसी तरीके से अगर लड़का चाहेगी नहीं मैं इसी लड़के से शादी करूं, मैं इसको बहुत चाहता हूं, तो लड़की उससे शादी नहीं करेगी। जब तक कोई लड़की ये ना कहे कि नहीं मुझे तो आपसे ही शादी करनी है, भले आप उसको पसंद करो या नहीं करो, आपको नहीं करनी चाहिए। आपको उसी से शादी करनी चाहिए जो खुद से चल के आपके पास में आ रहा हो, है ना। क्योंकि ये जो राशि है ना, ये कुछ ऐसी ही बहुत इमोशन वाली राशि है, ये नेगेटिव ट्रेट्स लेकर के आती है। उसी तरीके से जब मरकरी बैठता है, यानी बुध जब कर्क राशि में जाकर के बैठता है, तो बुध आपके प्रेम संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। एक ही प्लैनेट के कई सारे सिग्निफिकेंसेस होते हैं, जिसमें से प्रेम संबंध को मरकरी से देखते हैं, बुध से देखते हैं। तो जब भी बुध कर्क राशि में जाकर के बैठता है, तो आप अपने खुद के चार्ट को एक बार एनालाइज कीजिए और फिर कमेंट में बताइएगा कि क्या सही बैठा है नहीं बैठा। कम से कम आपके 2 से 3 ब्रेकअप जरूर होते हो। ब्रेकअप आप नहीं किए होंगे, ब्रेकअप सामने वाले नहीं किया होगा। आप बहुत इमोशनल होंगे अपने उस प्रेम संबंध को लेकर के, लेकिन आपको वहां से चीटिंग ही मिली होगी, और कम से कम 2 से 3 चीटिंग मिली होगी, लेकिन फिर भी आप बार बार उसी डायरेक्शन में जाते हैं कि मैं प्रेम करूं प्रेम करूं, कोई मुझे ऐसा हो कि जो मुझे प्रेम करने वाला मिले। आपको प्रेम करने वाला मिलेगा, लेकिन बहुत बात। और जो ये खुद से आपसे कहे कि नहीं वो आपसे बहुत प्रेम करता है, मान लीजिए कि हाँ वही सही है, बाकी सब जितने भी थे वो सब कैसे थे, बस आपको यूज किया है एंड थ्रो किया है ना। उसी तरीके से अगर कोई और प्लैनेट बैठा है, अगर हम किसी शनि को ले लें, मान लीजिए सैटर्न बैठा हुआ है, मंगल कर्क राशि में बैठा है, 4 नंबर की राशि में सैटर्न है और काम है, तो काम, क्योंकि सैटर्न हमारा कर्म है, तो काम आप वो करें जिसमें आपका मन लगे। कहते हैं ना, काम वो करें जिसमें मन लगे। कर्क राशि में शनि हो तो ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से देखिए क्या जो जॉब आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो आपको सूट करता है या नहीं करता है, आपका वहां पे मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से चेक करो, कुछ दिन करके देखो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी अंतरात्मा नहीं कह रही कि मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आप उस काम को नहीं करिए, क्योंकि ये राशि कुछ ऐसी है, ये ना कंफर्ट बना देती है राशि।